नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली है। क्या इस विज्ञप्ति में आया है और किन अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करना रहेगा? पिछली विज्ञप्ति में जो आवेदित पद थे उसमें जो सफल कैंडिडेट हैं या फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें योग्य हैं या नहीं, ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्या उसमें वेतनमान रहेगा, क्या शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए रहेंगी, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका स्वागत है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग जहां पर जाएंगे एमपी ऑनलाइन पर, तो एमपी ऑनलाइन की जो आपका डैशबोर्ड आएगा या फिर उसके जो होम पेज है उस पर ये ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पूरा इंटरफेस जो है वो खुल के आएगा। डाउनलोड्स में जाने के बाद में आप रूल्स बुक को देखेंगे। रूल्स बुक को डाउनलोड करने के बाद में हम लोग जो मेरे पास में डाउनलोड है पहले से ही, उसको बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या जो है वो चीजें निकल के आई हैं। तो टीएफआर जबलपुर ये जो है पूरा इस तरीके से जो है विज्ञापन जारी हुआ था। पिछली भर्ती भी जो है वो जारी हुई थी, तो उसको ही लेकर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें क्या निकल के आया है दोस्तों, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा दिनांक 29 जून और 5 जुलाई 2019 को रोजगार समाचार में प्रकाशित पिछली भर्ती अधिसूचना विज्ञापन 100 के क्रम में निम्नलिखित पदों जो है पूरा पदों की संख्या इस प्रकार है, पर योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्क्रीन इन हुए पात्र सूची संस्थान की वेबसाइट पर ये यहाँ पर उपलब्ध है, पर उपलब्ध अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए योग्य हैं। हालांकि उन्हें पंजीकरण करना एवं प्रसंस्करण शुल्क जमा करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उन्हें लिखित परीक्षा में अनुमति नहीं दी जाएगी। इन पदों के लिए सफल घोषित किए गए आवेदकों को भारतीय ये जो है के नियमों के अधीन के आदेशों के तहत स्वीकार्य 7वें केंद्रीय वेतन आयोग एवं अन्य भत्तों के अनुसार उनके संबंधित स्तर पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है पूरी विज्ञप्ति, जो पिछली विज्ञप्ति जारी हुई थी वो ही उसी को कंटिन्यूएशन में लिया गया है और फिर से पदों को जो है ओपन किया गया है। आवेदन पत्र फिर से आमंत्रित किए गए हैं, तो आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से पद है? तकनीकी सहायक श्रेणी फील्ड लैब वेतन, इस वेतन का स्तर रहेगा 5वां रहेगा। इसमें 9 पद हैं, 5 पद अनारक्षित, 1 पद एससी का, 2 एसटी के और 1 ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस में कोई भी पद नहीं है, इसमें 0 पदों की संख्या है। आशु लिपिक श्रेणी 2 वेतन बैंड नंबर 4 रहेगा। इसमें 2 हैं, दोनों अनारक्षित श्रेणी के पद हैं। और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तकनीकी सहायक श्रेणी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी क्या कहेंगे अपन, बायोटेक्नोलॉजी या वानिकी विज्ञान में स्नातक उपाधि। आपकी बीएससी होना चाहिए, या तो आप बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी से हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉरेस्ट्री एज ए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, मतलब एज ए सब्जेक्ट किसी एक विषय के साथ, तो तीनों में से एक सब्जेक्ट आपका कोई रहा हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशु लिपिक शीघ्र लेखक श्रेणी 2, इसमें 2 पद हैं, दोनों अनारक्षित हैं। कौन इसमें योग्य है? किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो आपने, और संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आशुलिपिक अंग्रेजी हिंदी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। सी कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स या टाइपिंग स्पीड जो है प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी अवसाद, इसको बोलेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइपिंग स्पीड 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। अपर श्रेणी लिपिक यानी कि उससे ऊपर का 9 पद निकले हैं, 4 पद अनारक्षित के हैं इसमें, और एससी के 2 पद, एसटी के 2 पद और ओबीसी का 1 पद। इस प्रकार से 4 पद, 4 2 6, 2 8 और 2 1 9, इस प्रकार से पूरे पद निकले हैं। इसमें दोस्तों इस प्रकार से इसमें शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए रहेंगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, मैनुअल टाइपराइटर पर, जो मैनुअल टाइपराइटर होता है उस पर 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए।
कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना चाहिए। 12th सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका। और इस प्रकार से पूरी जो है इसमें आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन का के पदों की संख्या 3 है और इसमें विद्युत का एक पद अनारक्षित में है, यानी इलेक्ट्रिकल में ITI हो तो उसका एक पद है, प्लम्बर एक, कारपेंटर का एक पद। तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक के साथ में प्रासंगिक ट्रेंड यानी कि इलेक्ट्रिशियन या फिर प्लम्बिंग और ये होता है कारपेंटिंग, इसमें आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड आवश्यक श्रेणी क्या रहेंगी, इसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। नियुक्त व्यक्ति की परीक्षा अवधि के दौरान किसी मान्यता प्राप्त वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना रहेगा आपको। तो ये 3 पद हैं, तीनों ही अनारक्षित हैं, इसमें कोई भी आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC के स्टूडेंट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जनरल कैटेगरी के यहाँ पे आवेदन करेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों की संख्या दोस्तों 16 है, 9 पद अनारक्षित, 1 पद EWS का है, SC का 1, ST का भी 1 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के पदों की संख्या 4 है। मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना इसमें अनिवार्य है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब है श्रेणी फर्स्ट, यानी कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जो रहेगा चतुर्थ श्रेणी का एक पद रहता है, तो उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा भी ली जाएगी। बहु कार्य मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1 पद अनारक्षित आरक्षित श्रेणी से योग्यता के आधार पर कुल पदों की संख्या 16 में से 80 दिव्यांग और PWD के तहत आरक्षित निर्धारित किए जाएंगे। 2 पद जो है आरक्षित रहेंगे। आर्थिक रूप से दुर्बल EWS श्रेणी के पद के लिए अभ्यर्थी की नियुक्ति अंतरिम होगी। आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित होने के अधीन होगी और यदि सत्यापन में पता चलता है कि EWS संबंधित होने का दावा फर्जी या झूठा है, पहली बार इस तरीके का हुआ है, पहले आप यहाँ पे भी देखेंगे कि OBC में भी इस तरीके का हो सकता है मेरे साथियों। तो आप लोग इस तरीके से जो है ये चीजें नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ में आप लोग भेदभाव करें। EWS का प्रमाण पत्र ही काफी होता है। आप नकली या झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जाने वाली आगे की कार्रवाई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई कारण बताए सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। आय और संपत्ति प्रमाण पत्र अनिर्धारित प्रारूप में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया केवल EWS संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण पत्र के रूप में किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है EWS के साथ में इस तरीके की चीजें हुई हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा पूरा जो है प्रमाण पत्र, ये पूरी नोटिफिकेशन में आपको जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है वहां पर भी दे दूंगा। ऑनलाइन पंजीकरण की स्टार्ट होने की तिथि 7/2 है, 9/3 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट क्या रहेगी दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 30 वर्ष नहीं सॉरी पोस्ट टेक्नीशियन के लिए 21 से 30 वर्ष, आशु लिपिक के लिए 27 वर्ष 18 से 27, अवर श्रेणी लिपिक के लिए 18 से 27, तकनीशियन के लिए 18 से 30, वन रक्षक के लिए 18 से 27 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 ये जो है आपको एलिजिबिलिटी दी गई है। और इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि कितना आपका आवेदन शुल्क लग रहा है। आवेदन शुल्क है 500 और प्लस प्रसंस्करण शुल्क यानी कि प्रोसेसिंग फीस होगी 800, 8 और 5 1300 रुपए आप लोग यहाँ पे जमा करेंगे अनरिजर्व्ड के। और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1300 रुपए का यहाँ पर शुल्क रखा गया, निर्धारित किया गया। SC ST OBC महिला और भूतपूर्व सैनिक को 800 और 800 केवल 800 रुपए यहाँ पर जमा करने रहेंगे। और देन उसके बाद में स्क्रीनिंग वाले जो पुराने जिन आवेदक हैं उनको ये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी रहेगी 800 रुपए। लिखित परीक्षा का सेंटर क्या रहेगा दोस्तों, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा केंद्र का नाम आदि जानकारी MP ऑनलाइन पोर्टल की वेबसाइट पर समय समय पर जांच करनी होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए यात्रा भत्ता ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। निदेशक जबलपुर बिना कोई कारण बताए परीक्षा केंद्र को रद्द या बदलने का अधिकार भी रहेगा उनके पास में। परीक्षा की योजनाएं क्या क्या रहेंगी दोस्तों, इस प्रकार से परीक्षा की योजनाएं रहेंगी। MCQs रहेंगे, तकनीकी सहायता के लिए 100 नंबर का अधिकतम 100 अंक रहेंगे
और इसी प्रकार से पूरा जो है ये 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, जबकि लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 की नेगेटिव मार्किंग की जाएंगी, यानी कि 1/3। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। बढ़ने से पूर्व लिखित परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे? अनारक्षित के लिए 50% अंक जो है उसमें लाना आवश्यक रहेंगे, ओबीसी को 45, SC ST और दिव्यांगजन और एक सर्विसमैन को 40% अंक लाना रहेंगे लिखित परीक्षा के अंदर। फॉरेस्ट गार्ड में ये भी क्वालिफिकेशन रहेगी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पैदल चाल चलनी रहेंगी, 4 घंटे में 14 किलोमीटर की महिला अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन महिला का कोई पद नहीं है, आप पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। तो सीने का विस्तार क्या रहेगा? 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा और पूरा इस प्रकार से दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो संबंधित आवेदक हैं। आप लोग पूरा जो है नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप पर पढ़ सकते हैं, वहां ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ। जय हिंद।